Hello students, welcome to your education. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know, co-op registration start हो चुका है and if you want to apply for MTech program in different IITs, IISc Bengaluru, then it is compulsory to register on co-op if you have a valid GATE score. Okay, so in this video I am going to explain all the details. Okay, the procedure, complete procedure to register for co-op. Okay, who can register for co-op, how to register for co-op, okay, and all the details, all the queries in your mind I will try to handle in this video. Okay, so let us start. First of all, the eligibility criteria to apply on COAP 2024. Okay, COAP 2024 is being conducted by IIT Kanpur. So who can apply, who can register on COAP actually? What is the criteria? So Indian nationals, okay, remember Indian nationals, not foreign nationals. Indian nationals can register on COAP, and candidates should have a valid GATE score of 2024 or 23 or 22 or any one or more from them. Okay, जिनके पास 22 से पहले 21 या 20 का गेट स्कोर है वो वैलिड नहीं है, राइट. ओनली 24, 23 या 22 का वैलिड गेट स्कोर जिनके पास है, who have to register on COAP. Those students who do not have a valid GATE score, who did not qualified GATE exam this year or earlier, they will not register on COAP. Okay, only the students with valid GATE score who have qualified GATE exam, they can register on COAP. So this is the eligibility. Okay, now let us move to next point. These are the important points you can note down. This COAP 2024 is not an application portal, okay, to apply for MTech in any participating institute. Okay, so what is the meaning of that? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती कर सकते हैं कि दे रजिस्टर ऑन COAP, ठीक है, उन्होंने COAP में रजिस्टर कर दिया, दैट्स इट. उसके बाद उनको लगता है कि अब हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली इन्विटेशन आ जाएगा IIT से कि आपका MTech में एडमिशन हो चुका है या MS में एडमिशन हो चुका है. सो ऐसा नहीं है, ठीक है. COAP एप्लीकेशन के लिए नहीं है, आपको COAP पे रजिस्टर करना है कंपलसरी अगर आप MTech चाहते हैं, बट यू हैव टू अप्लाई इन ऑल द IITs एज वेल एज IISc सेपरेटली. आपको सभी के फॉर्म अलग अलग भरने होंगे, ठीक है. IIT कानपुर में अप्लाई करना चाहते हैं MTech में, आपको सेपरेटली अप्लाई करना है IIT कानपुर में. एंड इन सम IITs में भी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, कहीं पे सिंगल फॉर्म होता है, कहीं पे सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं. सो आपको सभी IITs में सेपरेटली अप्लाई करना है, सभी का अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर है, दैट यू हैव टू फॉलो, राइट. तो ऐसा नहीं कि COAP में रजिस्टर कर लिया और भूल गए. आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हो वहां पे अप्लाई भी करना है. एंड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर दे विल आस्क यू COAP रजिस्ट्रेशन नंबर. ओके, तो COAP जब आप रजिस्टर करोगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड, जो आपको याद रखना है और अपनी डायरी में नोट करके सेव करके रखना है, आपको उसको भूलना नहीं है, राइट. COAP की जो डिटेल्स होंगी. सो दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिक्वायर्ड while applying for any IIT or IISc Bengaluru or any participating institute. Clear? COAP रजिस्ट्रेशन नंबर इंपोर्टेंट है, उसको ध्यान से संभाल के रखना है और उसको फिल करना होता है जब हम इंडिविजुअल IITs के फॉर्म फिल करते हैं. ओके, देन कैंडिडेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन COAP शुड सेपरेटली अप्लाई इन डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट व्हेन देयर फॉर्म्स आर आउट. तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है. एंड जो भी डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे COAP में, ठीक है, आपने अप्लाई किया, सपोज IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, सेपरेटली अलग अलग जगह पे आपने अप्लाई कर दिया, राइट. दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर फर्दर प्रोसेस. मतलब कहीं पे हो सकता है डायरेक्टली आपको ऑफर दे दें ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, एंड इन सम कॉलेज दे में कॉल यू फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है. आप उस IIT में जाओगे इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए. उसके बाद फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंगली ईच IIT विल सेंड योर रिजल्ट टू COAP, ठीक है, और आपको अलॉटमेंट जो आएगा वो COAP में आएगा फिर, ठीक है. COAP में जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, एक डेट आएगी उसकी COAP की कि इस दिन पहला राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, उस दिन आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको सारे ऑफर्स दिखाई देंगे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से आपको मिले होंगे.
अब उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक्सेप्ट करना, फ्रीज करना, वो हम लेटर स्टेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हमें पहले प्रीवियस स्टेज रजिस्ट्रेशन वाली पे बात करनी है। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, कोप रजिस्ट्रेशन फी। कोप में रजिस्ट्रेशन करने का क्या फी है? सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। कोप में रजिस्ट्रेशन करने का कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, लेकिन ये कंपलसरी है अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, कोप में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, फ्री है, कोई फीस नहीं है। ओके, नाउ जो आईआईटीज में अप्लाई करोगे आप सेपरेटली, वहां पे आपको फी पे करना है। फॉर ईच आईआईटी यू हैव टू पे सेपरेट फी। ओके, वो अलग है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोप में, जिनका रिजल्ट, जिनके एमटेक के रिजल्ट कोप पे आएंगे आपको, ठीक है ना। सो आईआईसी बेंगलुरु इज पार्टिसिपेटिंग एज वेल एज ऑल द 23 IITs, they are participating. In future there may be some more institute participate in COP, there may be some public sector also participate in COP, that will decided later, but right now, okay, these are the institutions which are participating in COP. Okay, now important dates for candidates. So अभी तो आप डिफरेंट IITs में, अलग अलग IISc में आप फॉर्म फिल करोगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स आएंगे आपके, ठीक है ना, सो पहले हमारे पास रेगुलर राउंड्स के जो रिजल्ट आएंगे उनकी डेट्स मैं आपको बता देता हूं, जो आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। सो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, जो पहले 5 राउंड होंगे उनकी डेट्स आप देख सकते हैं। 13 मई, ठीक है ना, और उसके बाद 20 मई, देन 27 मई, 2 जून और 8 जून। सो ये डेट्स हैं, और इसमें ऑप्शंस आते हैं कि जब आपको कोई ऑफर मिलते हैं, बहुत सारे ऑफर मिलेंगे आपको, सपोज 10 ऑफर्स मिले, ठीक है, तो आपको फिर उसमें डिसीजन लेना होता है कि किसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, किसको रिटेन एंड वेट करना है, रिजेक्ट एंड वेट करना है। यहां पे मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इन्हीं चीजों में पोस्ट गेट काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। डिसीजन यहां पे लेने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे कोई भी आपके सीनियर या मेंटर जो हैं, जो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, उनसे डिस्कस करके ही आप डिसीजन लेंगे, वो बेटर सुटेबल रहेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद जब रेगुलर राउंड हो जाएंगे, देन देयर विल बी एडिशनल राउंड्स, ठीक है ना। सो राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, 10, तो 9 जुलाई तक ये जा रहा है, देखो, ठीक है ना, जून में चलेगा और जुलाई तक जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में हो सकता है कि कुछ IITs इससे विड्रॉ कर जाए, लास्ट के राउंड में पार्टिसिपेट ना करें, जो राउंड 10 होगा, ठीक है ना, क्लियर। राउंड 10 में कुछ IITs होंगे जिनकी सीट्स होंगी, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ स्पोर्ट राउंड अपना सेपरेटली कंडक्ट करेंगे। ओके, सो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है सारी। इस डेट्स पे आपको ना डिसीजन लेना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपने मान लिया आप IITs में चले गए इंटरव्यू देने, और आपने कोप पे रिजल्ट ही चेक नहीं किया, 2 दिन का विंडो खुलता है, 2 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या डिसीजन है आपका। आपको कोई ऑफर हुआ लेकिन आपने लॉगिन ही नहीं करके देखा उस इंटरवल में, तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा ऑफर आपका, अगर आपने डिसीजन वहां पे नहीं लिया तो, ठीक है। तो ये सारी डेट्स को एक डायरी में नोट करके रखो, सारे IITs की लास्ट डेट, ये हम अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करते, सारा प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वहां भी आप चेक कर सकते हो सारी IITs की लास्ट डेट, ठीक है, और IISc की लास्ट, सभी इंस्टीट्यूट की लास्ट डेट, एमटेक रिसर्च और PhD की, ये yourpedia.in की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, वहां पे भी आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। देखो, ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अब कोप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो आप गूगल में लिखेंगे कोप 2024, ठीक है, तो ये एक पेज खुल के आएगा, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले जब स्टार्ट कर देंगे, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वैसे मैंने आपको बताई दिए सारे। आप करेंगे क्लिक किसके ऊपर, रजिस्टर, यहाँ पे, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है, कोप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आज, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि IITs के फॉर्म भी आ चुके हैं और IISc का फॉर्म भी अभी जल्दी एंड हो जाएगी डेट। सो आपको वहां पे भी कोप रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, तो जितना जल्दी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो आपको किस पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। देन इस तरीके का डिटेल आएगा, कोप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको 22, 23, 24 जिनके पास ये गेट स्कोर है वही इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, और गेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। अब देखो, इसमें जो आप रजिस्टर करोगे ना,
तो आपको क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा गेट स्कोर है, हाईएस्ट गेट स्कोर है, आप उस गेट से रजिस्टर करना। ओके, ये नोट कर लो, हाईएस्ट गेट स्कोर जिसमें भी है उस डिटेल से आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो यहां पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसमें पेपर कोड नहीं लिखेंगे। जैसे डाटा साइंस का पेपर है आपका, मान लिया तो डीए लिखा रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है डीए से, इलेक्ट्रॉनिक्स का ईसी से स्टार्ट होता है, तो ईसी या डीए नहीं लिखना, उसके आगे के जो डिजिट्स हैं, न्यूमरल्स हैं, वो आपको यहां पे भी लिखने हैं। और वो जो पेपर कोड है डीए या ईसी, वो यहां पे लिखना है। ठीक है ना, ईसी जो भी कोड है आपके पेपर का, दैट यू हैव टू राइट हियर, देन गेट स्कोर, देन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और उसके बाद नेम, अपना जो भी नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप डालोगे डिटेल, ये नाम अपना लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्लिक करना वैलिडेट के ऊपर, ये दिख रहा है आपको वैलिडेट, यू हैव टू क्लिक हियर। ठीक है ना, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये डिटेल भरने के बाद अगले पेज पे जाना है, तो वहां पे वैलिडेट आपने कर दिया, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब उसके बाद ये डिटेल्स आएंगी वहां पे कि आपका नाम आ जाएगा, जैसे ठीक है ना, यहाँ पे नाम आ गया आपका, जो भी आपके गेट स्कोर कार्ड में है। और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको भरना है। ठीक है, जो ईमेल आईडी उसको री एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर उसको री एंटर करना है और ये डाल देना है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद सबमिट टू रजिस्टर, ये सबमिट का क्लिक कर देना है। ओके, ये डिटेल सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। देन जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे आफ्टर कोप रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो कोप का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा आपका। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रखना है। ठीक है, मिस नहीं करना, डायरी में लिख लेना, कहीं पे फोटो खींच के सेव कर लेना, स्निप करके सेव कर लेना। देन आप क्या करोगे, जब आपका कोप रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें कोप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। सो यू हैव टू क्लिक दैट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना उसके बाद। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड जाएगा, ये पेज ओपन होगा। ठीक है, और अपनी मेल चेक करेंगे आप, इन दैट मेल दे विल सेंड यू ए पासवर्ड। ठीक है ना, तो वो पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम एक पासवर्ड आपको देंगे, उसमें यहां पे आपको गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और वो पासवर्ड जो आपको मिला होगा वो यहां पे डालना है। ठीक है ना, यू हैव टू पुट दैट पासवर्ड जो मेल में आया होगा, आपको नोट कर लो। पहली बार पासवर्ड आपको बनाना नहीं है, पहले मेल में आएगा उनकी तरफ से, राइट, उसको यहां पे डालेंगे। देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लियर। और जब आप लॉगिन पे यहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ठीक है, नया पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि नया पासवर्ड जनरेट करो, तो आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे नया, उसको फिर नोट डाउन कर लेना है कि क्या पासवर्ड आपने बनाया है। ठीक है, नया पासवर्ड बना लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर ये डिटेल आएगा फिर से। ठीक है, आगे आगे चलेंगे ना लॉगिन करने के बाद। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू हैव अदर वैलिड गेट स्कोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू हैव अदर वैलिड गेट स्कोर। ठीक है, तो यहां पे इफ यू डोंट हैव एनी अदर वैलिड गेट स्कोर, आपने केवल एक ही वैलिड गेट स्कोर था जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है ना, तो आपको करना है क्लिक नो पे। अगर इफ यू डोंट हैव एनी अदर वैलिड गेट स्कोर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नो। बट इफ यू हैव वैलिड गेट स्कोर, जिसमें आपका क्वालिफाई हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द गेट स्कोर, कितना गेट स्कोर है, चाहे वो लो है, बहुत कम भी है, लेकिन अगर वैलिड गेट स्कोर है आपके पास, देन यू हैव टू से यस। आपको यस करना है और उसकी डिटेल फिल करनी है। जितने भी वैलिड गेट स्कोर हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, रिमेनिंग रजिस्ट्रेशन से अलग जो भी हैं, वो सारे आपको यहां पे देने हैं। ये कंपलसरी है। ठीक है, चाहे आपका बस पासिंग हुआ हो, जस्ट कट ऑफ से ऊपर हो थोड़ा सा, बहुत कम स्कोर है, स्टिल यू हैव टू गिव दैट डिटेल, ये कंपलसरी लिखा हुआ है। ओके, यहां पे देखो आप नोट कर सकते हो ना, एंटर डिटेल्स फॉर ऑल वैलिड गेट स्कोर्स 22, 23, 24 के सारे वैलिड गेट स्कोर आपको डालने हैं। 22 से पहले नहीं, 22, 23, 24 के। फेलिंग टू डू सो लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जब आप यहां पे क्लिक कर देंगे, जो भी डिसीजन लेंगे और ये ओके करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नाउ अब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आप अपना प्रिंट आउट का ऑप्शन वहां पे आएगा, प्रिंट कर लो या पीडीएफ सेव कर लो, उसकी जो एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप बन के आएगी ना, उसको सेव कर लेना। अब दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मेरे पास जो गेट स्कोर है वो 24, 23, 22 तीनों हैं वैलिड, सेम पेपर में है तीनों। तो ऑलरेडी मैं इसका आंसर कर चुका हूं
कि जो हाईएस्ट वाला है उससे रजिस्ट्रेशन करो और बाकी को सबको ऐड करो, जो भी वैलिड है वो सारे पिछले स्टेप में ऐड करने हैं आपको, ठीक है, किसी को मिस नहीं करना। बाद में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरा ये मैं भूल गया था, ये वाला मैंने छोड़ दिया, वो गलती कर दी, बाद में एडिट नहीं होता है, तो शुरू में ही आप सारे ऐड कर लो, ठीक है ना, ध्यान से। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन कोप रजिस्ट्रेशन। क्या कोप के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखो पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया, कहीं पे भी हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ा। तो कोप रजिस्ट्रेशन में क्या है कि फीस नहीं जमा करनी कोई, एंड नो डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, ठीक है, केवल डिटेल देना है उसका, जैसे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो सब मांगा है आपसे, वो देना है, बट अपलोड कुछ नहीं करना। नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। ओके, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन related to COAP. I hope you understood all the points and now you can easily register on COAP. Okay, so for any other query related to your post gate counseling, ठीक है, you can join our sessions which we daily conduct on YouTube also. Okay, and for personal mentorship you can join post gate counseling module by YourPedia. Okay, so we will keep updating you about all other important जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।